पहली बार जब उस आदमी ने बैंक लूटने की कोशिश की तो वो गलत जगह जा पहुंचा। वो बैंक नहीं बल्कि एक विदेशी मुद्रा कार्यालय था। क्वेंटिन वहां से सिर्फ जापानी येन लेकर भागा, जबकि उसे यूरो चाहिए थे। क्लर्क ने कहा, असली बैंक तो बस कोने के पास है, बाईं तरफ। तो क्वेंटिन भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर घुसा पुलिस आ गई। वो तुरंत भागा और एक सिनेमा हॉल में जाकर छिप गया। पूरी पुलिस टीम पीछे पीछे अंदर चली आई। क्वेंटिन एक एनिमेशन मूवी के थिएटर में घुस गया और भागने की जगह आराम से बैठकर मूवी देखने लगा, जैसे उसे याद ही नहीं था कि वो भाग रहा है। थिएटर में सारे बच्चे बैठे थे, तो उनके बीच एक बड़ा आदमी साफ नजर आ रहा था। कुछ देर में पुलिस ने उसे देख लिया और बाहर खींच लाई। जब उसे ले जाया जा रहा था, क्वेंटिन सच में उलझन में था, जैसे उसे याद ही नहीं कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। उसे जेल भेज दिया गया, एक हत्यारे के साथ सेल में रखा गया। क्वेंटिन बहुत बातूनी था। जैसे ही अंदर गया, बोलना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप। उसका सेलमेट गुस्से में बोला, चुप रहो। लेकिन क्वेंटिन 2 सेकंड से ज्यादा चुप नहीं रह सका। फिर बोला, तेरा चेहरा सुअर की पूंछ जैसा है। बस फिर क्या था, दोनों में लड़ाई हो गई। गार्ड्स जब पहुंचे तो देखा कि क्वेंटिन उस आदमी के ऊपर बैठा है जो बेहोश पड़ा था। उसे नया सेलमेट दे दिया गया, लेकिन वो सब भी उसकी बातों से पागल हो गए। गार्ड्स को लगा शायद वो दिमागी मरीज है, तो उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, ये बीमार नहीं, बस बहुत बेवकूफ है। फिर उसे नया साथी मिला, रूबी। रूबी एक ठंडे दिमाग वाला हिटमैन था, जिसने गैंगस्टर बॉस की गर्लफ्रेंड से रिश्ता रखा था और उससे 30 मिलियन यूरो चुरा लिए थे। क्वेंटिन ने फिर बोलना शुरू किया, तू बहुत हैंडसम है, तेरी आंखें घोड़े जैसी हैं, चेहरा भी लंबा वैसा ही। रूबी चुप ही रहा। दिन बीते गए और रूबी ने एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी वही अकेला था जो क्वेंटिन को एक दिन से ज्यादा झेल पाया। क्वेंटिन ने उसे अपना सच्चा दोस्त मान लिया। रूबी बस अपनी समझदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद रूबी को जेल अस्पताल भेजा गया। क्वेंटिन उसे छोड़ नहीं पाया, तो उसने बीमार बनने का नाटक किया ताकि वहीं उसके साथ रह सके। जब रूबी ने उसे अंदर आते देखा तो दंग रह गया। फिर एक दिन जब वो दोनों यार्ड में थे, एक क्रेन का प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा था। क्वेंटिन ने अचानक रूबी को धक्का देकर उस पर चढ़ा दिया। वो उसकी भागने में मदद कर रहा था। क्रेन चलाने वाला उसका दोस्त था, लेकिन वो भी उतना ही बेवकूफ। प्लेटफॉर्म जमीन पर पहुंचा भी नहीं था कि वो घबराकर भाग गया। रूबी को कूदना पड़ा और क्वेंटिन भी उसके पीछे कूद गया। किसी तरह दोनों सच में भाग निकले। बाद में रूबी को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को बॉस ने मार दिया है। दिल टूट गया और क्वेंटिन की मदद से उसने बदला लिया। फिर रूबी ने वो कब्र खोदी जहां उसने अपने 30 मिलियन यूरो छिपाए थे। उसने तय किया अब एक छोटा सा बार खोलेगा क्वेंटिन के साथ और शांति से जिंदगी जिएगा।